सभी को जय श्री राम। बी अवेयर भारत में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे रिएक्शन वीडियोस में ढेरों सारा प्यार दिया है। आपकी विजय है, हमारी नहीं। हम सबका साथ है कि आज हम भारत को जगाएं, भारत के वासियों को जगाएं, ताकि वे अपने देश, अपने विज्ञान, अपने संस्कृति के बारे में जान सके और जो हो रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स वह पा सके। बी अवेयर भारत का मकसद यही रहेगा कि भारत में जो भी चल रहा है उसके विषय में बात करें। फालतू बात ना करते हुए मुद्दे में आते हैं। मुद्दा यूजीसी रेगुलेशंस का है। इस पर अभी कम से कम यूजीसी रेगुलेशन को आए हुए महीनों हो चुका है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, और दिन भर दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जो हम जैसे जनरल कास्ट वालों को मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंता में डालने वाले हैं। मतलब कि स्वयं को जनरल कहते हुए भी हमें शर्म आता है कि हमें सनातनी होना चाहिए था, हमें भारतीय कहना चाहिए था। हम अपने को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में इतने बांट चुके हैं कि हम हिंदू अपने आप में ही टूट रहे, खोखले हो रहे हैं। हम शत्रुओं से लड़ेंगे कैसे? बात यहाँ तक ये आ चुकी है कि कल ही एक केस आया जिसमें 16 साल की राजपूत लड़की के साथ एसटी वैसी वालों ने बलात्कार किया। अब उस लड़की का न्यूज़ तो अभी हेडलाइन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे हज़ारों केसेस कितने के साथ हो रहा है मैं नहीं कह सकता, पर उसके साथ बलात्कार इसलिए नहीं हुआ केवल किसी वो लड़की थी, इसलिए हुआ क्योंकि वह एक राजपूत घराने की थी, वह जनरल कास्ट की थी। मतलब कि अब बलात्कार भी सोचिए कितना हम गिर चुके हैं। मानवता की बात करते हैं, हम धर्म की बात करेंगे, इतना गिर चुके हैं कि हम जनरल कास्ट देखकर अब बलात्कार करेंगे। अब अगर कोई लड़की, अगर आप एग्जाम्पल ले लो, कोई लड़की अगर बाहर जाती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वह पढ़ने जाएगी, पढ़ाई में ध्यान देगी, अपने करियर में ध्यान देगी, क्या इस पे ध्यान देगी? भाई कौन सा एसटी वाला तो नहीं, कोई ओबीसी वाला तो नहीं, और मुसलमान तो अलग से है वो तो नहीं। अगर अब तो उनके पास शरेआम एक कानून, एक ताकत आ गई है। मैंने पहले बहुत बड़ी वीडियोस में कहा है अपने कि कानून एक ताकत है। वो ताकत सबको पहले देने से पहले उनको उनकी बुद्धि को सचेत करना आवश्यक है। मतलब उस ताकत का प्रयोग, गलत उपयोग जो आज मिसयूज हो रहा है, वो आप देख सकते हैं न्यूज़ हेडलाइन में। नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए। अब लड़की का बलात्कार हुआ, अब उसके माँ बाप अगर केस कर भी देंगे तो चाहे हो सकता है उसके माँ बाप को भी जेल में डाल दे, एसटी एससी का कानून लगा के केस में डाल दे फेक, भला उन्होंने कुछ ना किया हो। क्या मोदी अब उस बलात्कार लड़की के विषय में कुछ बात करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे? बंगाल में जाकर आप दलित कर रहे हैं। भाई ठीक है, इक्वलिटी सभी के लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। संविधान इक्वल किसके लिए कर रहा है? क्या जो मुसलमान हैं या ईसाई है या जो एसटी एससी वाले हैं उनको आप इक्वल करना चाहते हैं? हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हो? भारत की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहते हो जो हिंदुओं से है? भारत अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने दर्शन के बारे में नहीं पढ़ रहा है। भारत को आपने दर्शन से, संस्कृति से इतना दूर कर दिया कि आज हमारे अंदर एक फूट डल गई है कि भाई हम तो लड़ रहे हैं जनरल वालों के साथ, जनरल वाले लड़ रहे हैं हमसे। अब हम अपने करियर में ध्यान दें, अपने सनातन में ध्यान दें। हिंदू अपने आप में इतना फूट डाल चुका है कि वह बाहरी शत्रुओं से क्या लड़े, वे खुद ही अपने घर में आग लगी हुई है। पहले ही इतनी आग लगी हुई थी, उसमें और घी डालने का काम इस यूजीसी रेगुलेशन ने किया है। आप देख लीजिएगा वीडियोस में कि भर भर के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको फेक केस लगा दिया 3 साल तक। वो फेक केस में कि उसने कुछ दलित को उल्टा कह दिया था, उसको जेल में डाल दिया। सोशल मीडिया में भी यदि आप किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं, तब भी क्या पता वो आप अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, भाई भला ही वो आपको ना जानता हो, परंतु आप ब्राह्मण हैं, आपके नाम से पता लग जाएगा, वो आप पे केस लगा सकता है, ठोक सकता है। इन 24 आवर्स आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वर्षों से, हमें इतिहास पढ़ाया गया है, वर्षों से इतिहास से हमने उनके साथ अत्याचार किया। कौन सा अत्याचार किया हमें नहीं पता, पर हमने अत्याचार किया है, उसकी सज़ा हमें जन्मों जन्मों तक मिलेगी। इस कानून का हटना और इस कानून का रूट जो जनरल एससी ओबीसी कास्ट है, इसको ही खत्म करना क्या मांग मैं करता हूँ, क्योंकि मेन जड़ ही है। कानून नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भला स्टे लगा दे, पर मेन है कि जो एसटी एससी ओबीसी जो बनाया गया था, जो हमें बांटा गया था, वो ही नष्ट हो जाना चाहिए। कानून रहना ही नहीं चाहिए। जब इक्वलिटी की बात हो तो सभी के लिए हो, समान हो। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस विषय में? आप इस कमेंट के द्वारा मेरे वीडियो में अगर कुछ भी सच्चाई लगे तो अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिए। बी अवेयर भारत को भारतीयों तक जरूर पहुंचाइए। अगली वीडियो में मिलेंगे और रिएक्शन वीडियोस को देखते रहिए। मैं और भी रिएक्शन वीडियोस के जरिए आपको अवेयर करता रहूंगा। सभी को जय श्री राम।